यहाँ पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, यानी कि कल महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आजाद उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एलजी की तरफ से किए गए ट्रांसफर पर सवाल उठ रहे हैं और अब ये कल 11 बजे कहा जा रहा है कि बड़ी मीटिंग जो है वो सरकार की तरफ से होगी, जहां पर उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और कल 11 बजे सभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर बात की जाए और साथ ही साथ उनके अलायंस में जितनी भी पार्टीज हैं उन सभी को बुला लिया गया है और कल ये मीटिंग 11 बजे होने वाली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर उसके जो सहयोगी दल है यानी कि कांग्रेस पार्टी है और जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। कल 11 बजे के करीब सुबह ये मीटिंग शुरू होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस द्वारा जो बड़े ऑर्डर्स निकाले गए हैं, ट्रांसफर के ऑर्डर्स कुछ देर पहले निकाले गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें कि तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दल शामिल होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि अगर इस मीटिंग को लेकर बात की जाए तो ट्रांसफर ऑर्डर जो हुए हैं उसमें अब बड़ा सवाल जो है सरकार खड़ा करते हुए नजर आ रही है और यहाँ ये कहा गया है कि इसके बाद पॉलिटिक्स, अगर रीजन की बात की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। बताइएगा कि इस फैसले को लेकर जो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, क्या कुछ कारण है, क्योंकि सवाल सरकार खड़ा कर रही है राज्यपाल के इस फैसले पर। जी हेलो इशफाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 तो बिल्कुल यहाँ पर इस मीटिंग को लेकर अगर बात की जाए तो सवाल जो है वो राज्यपाल के फैसले पर खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये जब पावर ट्रांसफर हो गया था, एलजी साहब के पास क्या अधिकार रहेंगे और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार रहेंगे, तो वहां पर ये साफ था कि जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर का साहब के दफ्तर से उनकी कंसल्ट के साथ, और जितने भी लो रैंक ऑफिसर्स उसके बाद हैं वो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जो इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है वो इसको जो है वो लिया करेगी। लेकिन परसों हमने देखा कि ईद के 2 दिन के बाद जो एक बड़ा फैसला आया वो ये था कि अचानक से तकरीबन 40 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए, जिनमें कुछ तहसीलदार थे, कुछ ब्लॉक ऑफिसर थे, कुछ और ऑफिसर थे, जो सारा जुरिस्डिक्शन अभी तक लग रहा था उमर अब्दुल्ला का था। अगरचे तुरंत इस पर उमर अब्दुल्ला ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन हमारे जो पार्टी सोर्सेज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कंफर्म सोर्सेज है, वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर इस पूरे मामले को काफी ज्यादा संजीदगी से लिया गया है और कल महत्वपूर्ण एक बैठक 11 बजे उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है, जिसमें पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्हें बुलाया गया है, उसके साथ साथ कांग्रेस जो उनकी अलायंस पार्टनर है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको बुलाया गया है और ये पार्टी लेजिस्लेटर्स मीटिंग जो है ये चेयर करेंगे खुद उमर अब्दुल्ला। और हमारे सोर्सेज ये बात बता रहे हैं कि इस वाले मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, जो ये ब्रीच किया जा रहा है और ये जिस तरीके से ऑर्डर जारी किए गए हैं इस पर कहीं ना कहीं नाराजगी और दो तरह से अब 2 पावर सेंटर्स खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ भी जब कॉन्क्लेव में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए पावर्स ऑलमोस्ट क्लियर है किसको क्या करना है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पहला झटका उमर अब्दुल्ला को तब लगा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से ये ऑर्डर जारी हुए और उनके पार्टी के लीडर्स ने रिएक्ट किया मीडिया के सामने, और अब हमारे पास खबर है कि कल महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है। बिल्कुल, लेकिन इशफाक अभी ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है ये भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन डिस्क्लोज होने से पहले ही सोर्सेज के वाले से उन तक ये खबर पहुंच गई। ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है ये ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गए, 48 के करीब ऑफिसर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हैं आज से 2-3 दिन पहले। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ हो सकता है, कुछ टेंशन का माहौल हो सकता है जिसकी वजह से एक मीटिंग अभी जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस एंड उमर अब्दुल्ला, जो स्टेट गवर्नमेंट है इस वक्त सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है,
हैं इस ऑर्डर के आने के बाद, और जी। स्ट्रीमलाइन किस तरीके से किया जाए, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा, शायद उस पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस तरीके की बात जो है वो बताई जा रही है। लेकिन इस मीटिंग को लेकर इशफाक अगर बात की जाए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है जिनकी ट्रांसफर होगी, और इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि राज्यपाल, राजभवन यानी और नई सरकार के बीच कई सारे डिस्टेंस जो है वो पैदा हो सकते हैं। एलजी के इस फैसले को लेकर अगर बात की जाए तो सियासी पारा बढ़ेगा, टेंशन का माहौल जो है वो नवनिर्वाचित सरकार यानी कि न्यूली जो सरकार बनी है उसके बीच में देखने को मिल सकता है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के कई बड़े लोग, आईपीएस आईएएस अधिकारी जो है उनके तबादले की बात सामने आई है। इसके बाद तमाम ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, और इसमें अब कल मीटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट बुलाई गई है जो कि करीबन 11 बजे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन जो है अब सरकार जो कि राज्य की सरकार है, यूटी की सरकार है, उसके बीच और राज्यपाल के बीच बनती हुई भी नजर आएगी। ये तमाम जितने भी राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा माना जा रहा है। तो फिलहाल ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल ये इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है, और इस पर तमाम चर्चाएं जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अलायंस में है वो करने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ फिर से इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर गुलिस्तान न्यूज की ज्वाइन कर चुके हैं। गौहर सर, आप बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन एलजी एंड सीएम, लेकिन एक बार फिर से एक सेम ही तस्वीर, एक इसी तरीके की पिक्चर सामने आ चुकी है जब दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जितने भी एफर्ट्स हो जाए सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से, लेकिन फिर भी ये गैप कहीं ना कहीं फिलअप होने में दिक्कत हो रही है। देखिए, बिल्कुल एक बैठक होती है जो आप रूटीन में बुलाते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि जनाब आप आए, मीटिंग है, हमने कुछ एजेंडा सेट किया, उस पर बात होती है। जब आप अपने सारे लेजिस्लेटर्स को बुलाते हैं पार्टी के, और साइमल्टेनियसली फिर आप अपने अलायंस को भी बुलाते हैं, और मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि जब कन्वे किया गया तो उसमें ये कहा गया कि जनाब इमरजेंसी बैठक है। वर्ड इमरजेंसी मीन्स कि ऑल इज नॉट वेल, और अब की बार ये बहुत ज्यादा हर्ट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है कि जिस तरीके से ये ब्रीच किया गया, और शायद वो इस पर आगे की रणनीति क्या बनाएंगे, किस तरीके से इसको लेंगे, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन कल क्या कुछ होगा 11 बजे, ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीतने के बाद इस तरीके की बैठक पहली बार बुलाई है जहां पर वर्ड इमरजेंसी का यूज किया गया हो, और जो उनके क्लोज स्टेट्स है जिन्हें कल मीटिंग के लिए बुलाया गया है, उन्हें कहा गया कि जनाब आप सारे काम छोड़िए, महत्वपूर्ण बैठक है। और जो मेरे सोर्स है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि सारी बैठक जो है वो सिर्फ इसी पर चर्चा रहेगी कि जो हमारे अधिकार हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अपने अधिकार हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अपने अधिकार हैं, क्या उनमें किसी तरीके का ब्रीच हुआ है, नहीं हुआ है, अगर ये अफसरों की तबादले और तकर्रुरियां करनी थी, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट था कि विदाउट कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर से किया जा सकता है, और अगर ये शुरुआत है तो आने वाले दिनों में फिर और भी ज्यादा परेशानियां होगी। एक तरफ से ये है, दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्टेटहुड के मामले पर भी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा प्लान कल एग्जीक्यूट करेगी, और यही वजह कि कल 11 बजे की मीटिंग बुलाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन किए थे, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। उन्होंने तमाम बातें साझा की। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग 11 बजे के करीब होगी, जिसमें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने तमाम जो उनके पॉलिटिकल एलीज हैं उनको भी इन्वाइट किया है, और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं।